हेलो एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ओके वो कंटिन्यू है अपने पास अभी भी, है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये भी इतनी जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला, है ना। बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अपन ने एलाइड एंगल्स कंप्लीट कर लिया था। एलाइड एंगल्स के बाद कंपाउंड एंगल्स पे थे अपन, और आज भी अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स के और एप्लीकेशंस ही देख रहे हैं, है ना। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। ये फॉर्मूले हमने रिकॉल कर लिए हैं, मतलब बहुत अच्छे से याद तो हो चुके थे। ठीक है, और अभी मैं अप्लाई करूँगा तो और रिकॉल हो जाएंगे आपको, उन्हीं को अपन अप्लाई करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि वो कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन यस, पहला क्वेश्चन अपने पास है इवैल्यूएट। ओके, साइन 7 पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 7 पाई बाय 12 इंटू साइन पाई बाय 4। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर अपन चाहें तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कोशिश करेंगे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है पाई की वैल्यू क्या होती है 180। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 180 बाई 12 आप कर सकते हो, 15 डिग्री आएगा। 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75 डिग्री आ जाएगा। 75 डिग्री की वैल्यू अगर आपने याद कर रखी है तो उसको वहाँ पुट कर सकते हैं, पर दिस इज नॉट द वे। एक्चुअली ये एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट में है। साइन ए कॉस बी, एक एंगल 7 पाई बाय 12 है, दूसरा एंगल पाई बाय 4 है। तो अगर अपन ध्यान दें तो पहले एंगल को मैं क्या मान लेता हूँ, पहले एंगल को मैंने ए मान लिया। अगर मैं इसे ए मानूंगा तो पाई बाय 4 को क्या मानेंगे अपन, बी। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो इसलिए अपन इसको यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ओके, ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर लिया मैंने इसको मैंने कंपेयर कर लिया एक फॉर्मूले से, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि साइन इसको ए मान रहे हैं अपन, जो पहला एंगल दिया है, जो दूसरा दिया है उसे बी मान रहे हैं, तो ए बी। ठीक है, तो साइन का ए, कॉस का बी, फिर कॉस का ए, साइन का बी। तो ये तो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी। ओके, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। ए किसे कंसिडर किया था तो उसे वहां पुट कर देंगे हम। ए की वैल्यू 7 पाई बाय 12 और बी की वैल्यू पाई बाय 4। ओके, तो ये रिजल्ट अपन को देगा साइन, एलसीएम मैंने ले लिया 12, जैसे एलसीएम 12 लिया तो ऊपर 7 पाई माइनस 3 पाई, तो आंसर हो गया साइन 4 पाई बाय 12। 4 से 12 कैंसिल हो गया, आंसर पाई बाय 3, और साइन 60 होता है √3/2। ओके, तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई होप इट इज़ क्लियर। ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बस इसी पैटर्न पे जो भी आएगा अपन उसी तरह से रिजल्ट निकालते चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन।
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन फिर NCERT BASD ले लेते हैं, है ना। यहाँ पर रिजल्ट कुछ एवेल्यूएट कॉस। अगला क्वेश्चन अपने पास है cos 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 इंटू cos पाई बाई 4, ओके, माइनस sin 2 पाई बाई 3 इंटू sin पाई बाई 4, ओके। तो ये दूसरा। अब प्रोसीजर से हमें यहां पर क्या लिखा है, cos 2 पाई बाई 3, cos पाई बाई 4, sin 2 पाई बाई 3, sin पाई बाई 4। एंगल पे अगर अपन ध्यान दें तो एंगल तो सेम होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर अपन नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला 2 पाई बाई 3, तो यहाँ भी लिखा है 2 पाई बाई 3। दूसरा आपके पास पाई बाई 4, तो यहाँ भी लिखा है पाई बाई 4। इसका मतलब अगर मैं इसे A कंसिडर कर लेता हूँ और इसे B कंसिडर कर लेता हूँ तो फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, ऑन कंपेयरिंग विथ, अब क्या फॉर्मूला मुझे मिला, cos A cos B माइनस sin A sin B, ओके, cos A cos B माइनस sin A sin B। अब cos A cos B माइनस sin A sin B, तो ये तो फॉर्मूला किसका हो गया, cos A प्लस बी का। और cos A प्लस बी के फॉर्मूले में A हमारे लिए कौन था, 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, ओके। तो यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा cos एलसीएम मुझे मिल गया 12, तो यहाँ मिलेगा 8 पाई प्लस 3, ओके, क्लियर। तो कुल जो अपन को आएगा वो कितना आ जाएगा, 11 पाई बाई 12। अब 11 पाई बाई 12 को कैलकुलेट करना अपन को आता है, या तो अपन पाई की जगह पर 180 डिग्री लिख के उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, और या फिर अपन एक मेथड अपन ने पढ़ा था उसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। यस, देखो मैं यहाँ दोनों ही मेथड से आपको करवाता हूँ। पहला तरीका अपन यहाँ लेते हैं, देखो cos क्या था वो 11, पाई की जगह पर क्या रख दिया मैंने 11 एज इट इज, पाई की जगह पर 180 और डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 6 3 18, 6 2 12, तो टोटल 15 डिग्री cos, ठीक है, ओके। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो तो cos 165 डिग्री आएगा। 165 डिग्री को आप लिख सकते हो cos 180 माइनस 15 डिग्री, और cos 180 माइनस 15 डिग्री आपको देगा cos 15 डिग्री, बट कैसा, नेगेटिव। इसलिए नेगेटिव कि वो किसका घर है, वो साइन का घर है ना। 180 माइनस थीटा, ASTC आपको आता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और cos पॉजिटिव, ठीक है। cos 15, अब cos 15 यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, ओके। cos 15 याद होना चाहिए। cos 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3 प्लस 1/2√2, ओके। अब अगर याद नहीं है तो यहाँ जाके आपको फिर थोड़ा सा पॉइंट टाइम लगेगा, और थोड़ा सा पॉइंट टाइम क्या लगेगा कि आप 15 डिग्री को क्या लिखोगे, 45 माइनस 30। जिन लोगों ने अगर ये वैल्यूज़ याद नहीं है वो अपने पिछले वीडियोस देखो ज़रा जल्दी से, है ना। पिछले वीडियो में अपन ने सारी चीज़ें अपलोड करी हुई हैं, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और मैं सिमिलर टाइप के हर बार 2 से 3 एग्जाम्पल लेता ही हूँ, एक एग्जाम्पल नहीं लेता, 2-3 एग्जाम्पल, इसलिए कि वो अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ये ऑनलाइन सेशन ऐसा नहीं लगे कि ये ऑनलाइन क्लास को भी अपन बिल्कुल इंटरैक्टिव बनाते हैं, है ना। चलो, तो ये तो एक तरीका हो गया अपने पास, तो अपन इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज √3 प्लस 1/2√2, ओके। अब ये दूसरा तरीका, cos 11 पाई बाई 12 लिखा हुआ था, तो 11 पाई बाई 12 को यहाँ मैंने पाई की जगह 180 रख के निकाल लिया इस बार, ठीक है।
पाई की जगह पर अपन ने क्या रख लिया 180, लेकिन अब इसमें अपन 180 नहीं रख रहा है, 12 से डिवाइड कर दो 11 को, एटलीस्ट 1 टाइम जाएगा, लेकिन 1 से भी कम है तो अपन क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 12। अब ज़रा इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, डायरेक्ट एलसीएम लिया, 12 पाई माइनस पाई, 12 पाई माइनस 1 पाई 11 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12 आ गया। अब यहाँ से अपन इसको सिंप्लीफाई कर देते, कॉस 180 माइनस थीटा, वही सेम डायरेक्ट देखो 1 2 3 3 स्टेप कम हो गई, डायरेक्ट यहाँ पहुँच गए अपन 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस पाई बाई 12। पाई बाई 12 कितना डिग्री होता है 15 डिग्री, और रिजल्ट आ जाएगा √3 प्लस 1 बाय 12। ओके, 1 बाय 12 नहीं 2√2। ओके, आंसर सेम है, प्रोसीजर बस इसमें कैलकुलेशन थोड़े से कम लगते हैं, है ना। चलो, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, ठीक है। Yes, next. अब इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए, if sin A is equals to 4/5 and cos B is equals to 5/13, okay, yes, where A and B both are greater than 0 but less than pi by 2, okay, then find number 1 sin A minus B, number 2 cos A minus B, ओके। अब इस तरह के जस्ट अ मिनट, यस, इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर ये जो इंटरवल दिया है उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ए और बी यहाँ पर तो बोल रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि पहला क्वेश्चन था तो मैंने डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही ले लिया। अब वो क्वाड्रेंट बदलता रहेगा, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, हो सकता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, और हो सकता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होता है बस उसकी वैल्यू वहीं पॉजिटिव होगी, बाकी तो जगह नेगेटिव ही होना है। तो क्या करना है अपन को, बस इतना सा ध्यान देना है कि साइन है अगर और वो सेकंड क्वाड्रेंट में तो ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन कॉस है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, बस तो उसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी। पर फिलहाल जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो बिल्कुल आसान लिया है। ए बी 0 से बड़े हैं और 90 से छोटा है, इसका मतलब एंगल ए एंड एंगल बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो इसका मतलब क्या हुआ,
पूरी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, बस हमें उन्हें कैलकुलेट करना है। चलो जल्दी आए अपन, ध्यान दें। एक्चुअल में साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, दोनों के फॉर्मूले हमें याद हैं। साइन ए माइनस बी में आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पिछले वीडियो में देखो आप, पूरे फॉर्मूले शीट बनी हुई है पूरा, है ना, वहां से अपन याद करेंगे उनको। तो दोनों ही फॉर्मूले में हमें क्या मिलता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। बस इसका मतलब अपन क्या करें, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन ए की हेल्प से अपन कॉस ए निकाल लेते हैं और कॉस बी की हेल्प से साइन बी निकाल लेते हैं। वी हैव साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5। तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे यहाँ पर और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लोगे। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इट इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम 25 माइनस 16 9 का रूट 3 आ गया। इसलिए साइन ए की हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, कॉस ए। पर पहले आप ये बता दो, एंगल ए lies in first quadrant, therefore sin A cos A या all t ratios are positive। तो cos A भी वहां कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्या होगा, बेस अपॉन, ठीक। सिमिलरली cos B इज इक्वल्स टू 5/13। cos b अगर 5/13 है तो ये ओके, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144, तो कितना आएगा, 12 आएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं 10th क्लास में भी और उससे पहले भी, तो हमको बहुत अच्छे से याद है, ठीक है। अब यहाँ पर आप उन्हें बता सकते हो कि एंगल बी कहाँ लाई कर रहा है, एंगल बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल ए और एंगल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव ही होते हैं। तो साइन बी भी कैसा होगा, साइन बी भी पॉजिटिव होगा, और साइन बी पॉजिटिव होगा, साइन बी क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखा आपने। अब यहीं से बस इतना सा समझना है कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होते, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल ए कैसा हो जाता है, एंगल ए तो अपन को देखना पड़ता, एंगल ए कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और हम उस क्वाड्रेंट में साइन को देख रहे हैं कि कॉस को देख रहे हैं। हम उस क्वाड्रेंट में अगर कॉस को देख रहे हैं तो नेगेटिव होगा, टेन को देख रहे हैं तो नेगेटिव होगा, पर साइन को देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने ASTC पढ़ा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो ये क्लियर हो गया। अब अपन यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट क्या चाहिए हमें, साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी क्या होता है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ओके, साइन A की वैल्यू, साइन A गिवन, साइन A इज 4/5, कॉस B की वैल्यू भी गिवन है भाई, कॉस B इज 5/13 माइनस कॉस A is positive 3/5 and sin B is 12/13। तो आंसर कितना आ गया, 20/65 माइनस 36/65, LCM 65, ओके, और वैल्यू -16। तो साइन A माइनस बी की वैल्यू आएगी अपन को -16/65। ओके,
सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए आप क्या निकाल लोगे, कॉस। नंबर 2 कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी रिजल्ट देता है हमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए 3/5, ओके, cos b is 5/13 plus sin a is 4/5 and sin b is 3/5. Okay, sin b is sin b is 12/13. ओके, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया हमारे पास, 20 प्लस 48/65। तो रिजल्ट कितना हुआ, 68/65। ओके ओके ओके, जस्ट ए मिनट, 4 is there, 5 3 15, 63/65। यस, तो एक आध क्वेश्चन अपन और करते हैं जिसमें अपन क्वाड्रेंट चेंज कर लेते हैं। क्वाड्रेंट चेंज करने का मतलब हुआ कि अपन सबको फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रखते हैं, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। जब तक आप इसको जल्दी से देखो, है ना, कोई डाउट हो तो शेयर करो, ठीक है, और ऐप के थ्रू आप ज्वाइन करो ताकि बहुत सारे डाउट्स शेयर कर पाएँ अपन, बहुत सारे क्वेश्चंस करें, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह के, है ना, एनसीईआरटी से लेके आरडी शर्मा तक के सब तरह की प्रॉब्लम ऐप के थ्रू अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, इस मीडियम से कंटिन्यू रहेगा टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, जस्ट ए मिनट। जल्दी कॉपी करें। Next question, yes, if tan A is equals to 3/4 and cos B is equals to 9/41। ओके, इसमें फिर कंडीशन हमारे पास है where angle A is greater than pi but less than 3π/2, angle B is greater than, yes, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंगल B is greater than 0 but less than π/2। ओके, find sin A plus B, number 1,
साइन ए प्लस बी, नंबर 2 tan ए प्लस बी। ओके, साइन ए प्लस बी और tan ए प्लस बी दोनों आपसे पूछे हुए हैं। यस, अब प्रोसीजर तो सेम रहेगा कि सबसे पहले अपन क्या बना ले, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल लेते हैं, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने के बाद जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने पास आ जाएंगे तो जो ज़रूरत है उसको ले लेंगे हम वहाँ से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के बाद तो फिर कोई इश्यूज बनते ही नहीं है। तो सबसे पहले वी हैव tan a is equals to 3/4। तो यहाँ पर आपने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर और बेस, तो आपको ये 5 मिल गया tan। ओके, अब यहाँ से हमें ध्यान देना है कि एंगल ए कहाँ लाई कर रहा है, एंगल ए लाइन यस 180 से बड़ा है और 270 से छोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, 180 से बड़ा, इसे ध्यान दो आप, ये इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, 180 से बड़ा और ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री से बड़ा और 270 से छोटा, मतलब 10 का घर है ये। तो यहाँ पर एंगल ए लाइन क्या लिख दें अपन, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो साइन ए, साइन कैसा होगा वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू वही आएगी परपेंडिकुलर, यानी 3/5। कॉस ए कितना आएगा, कॉस भी नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो माइनस का 4/5। और tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan पॉजिटिव होगा और 3/4 जो कि हमें गिवन था। अब दूसरा लेते हैं अपन यहाँ पर वन मोर वैल्यू, दैट इज cos b। cos b इज इक्वल्स टू 9/41। अगेन यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पास cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 41 का स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू ओके 40 आ जाएगा। ओके, अब ये तो क्लियर होंगे कि नहीं हो तो अपन बना के निकाल सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, अब एंगल बी लाइज इन, एंगल बी कहाँ पर लाई कर रहा है भाई, एंगल बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हमने यहाँ ध्यान दिया तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो इसका मतलब ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। तो साइन ए पॉजिटिव तो 40/41, कॉस ए नॉट ए बी, कॉस बी भी कैसा रहेगा, वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑल पॉजिटिव, तो 9/41 tan b is equals to 40/9। ओके, एंगल बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसके थ्रू अगर आप देखते हो तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि मतलब ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव है फर्स्ट में, कोई इश्यूज ही नहीं है, और सेकंड के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ tan पॉजिटिव होता है तो उसी की वैल्यू पॉजिटिव है, साइन और कॉस वहाँ नेगेटिव होंगे। जो फॉर्मूले हैं बस उन फॉर्मूले के अंदर अब इन वैल्यूज को अपन को पुट कर देना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, नंबर 1 क्या पूछा उन्होंने हमसे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू दी है -3/5, कॉस बी की वैल्यू दी है 9/41 प्लस
कॉस ए फिर नेगेटिव है -4/5 और साइन बी की वैल्यू है आपके पास 40/41। ओके, बस इसको अब अपन को सिर्फ कैलकुलेट कर लेना है -27/205 और अगेन माइनस, ठीक है, 160/205 कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर यह आएगा 205 और इसको ऐड कर देते हैं अपन तो 187, तो -187/205 ये वैल्यू किसकी है? साइन ए प्लस बी की। कब ये वैल्यू है? जबकि ए कहाँ पर होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और वैल्यूज भी गिवन है 3/4 एंड 9/। दिस इज द प्रोसीजर। ओके, अब एक वैल्यू और है अपने पास 10, तो 10 अपन और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इज 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a की वैल्यू 3/4 प्लस 10b की वैल्यू 40/9, ओके, अपॉन 1 माइनस 10a 10b दैट इज 3/4 इंटू 40/9। ओके, इन दिस वे हम इसे इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आया 27 प्लस 160 अपॉन 36 120। ओके, एक्चुअली 10 की वैल्यूज़ है और 10 का रिजल्ट 1 से बड़ा हो सकता है, तो कोई बड़े इश्यूज़ नहीं है उसमें। आपने समझ लिया इजीली किस तरह अपन को इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ और एग्जाम्पल, ये वाला पैटर्न क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से। तो अब अपन थोड़ा सा और डिफरेंट एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं। चलो कम ऑन, जल्दी से। यस, अब ये पैटर्न अपन बदल देते हैं। ये टाइप मतलब ये टाइप ख़त्म, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। आप है ना, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ और ऐप के थ्रू आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर लो तो डाउट सेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन ओपन है और बहुत बच्चे इनरोल हो ही रहे हैं। Yes. Next is if a plus b, next if, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से अपन। If a plus b is equals to pi/4, okay, if a plus b equals to pi/4, then prove that 1 plus 10a into 1 plus 10b is equals to 2। ओके, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 45 यानी pi/4।
दो एंगल का सम π/4 दिया है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि 1 + tan a और 1 + tan b को 1 + tan b को मल्टीप्लाई करने पे 2 मिलेगा। ओके, अब tan a तो गिवन है आपके पास, ठीक, a यहाँ से अपन निकाल ले π/4 माइनस b करके, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि π/4 एलाइड एंगल नहीं है। एलाइड एंगल कौन कौन से होते हैं? 90, 180, 270 और 360। तो 90 डिग्री तो है ही नहीं, और 45 डिग्री रखने का मतलब है कि वो प्रॉब्लम को लेंथी कर देना। तो इसका प्रोसीजर क्या है उसको ध्यान दो, आप प्रोसीजर पे ध्यान दो। एक्चुअल में यहाँ भी 10 दिया है और यहाँ भी 10 दिया है, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ गिवन है, और वो है कि a + b किसके इक्वल है? π/4। तो देखो आप, वी हैव a + b = π/4। अब अगर a + b π/4 है तो अपन दोनों तरफ 10 ले लेते हैं, ऑन टेकिंग 10 बोथ दिस साइड। ओके, तो रिजल्ट क्या मिल गया मुझे? जब दोनों तरफ मैंने 10 लिया तो रिजल्ट आ गया 10a + b इधर भी और उधर भी 10 π/4। ओके, 10 क्यों लिया? 10 इसलिए लिया अपन ने कि यहाँ पर 10a चाहिए था और 10b, और 10a + b के फॉर्मूले में होता है 10a + 10b/1 - 10a 10b। इसलिए अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन, तो रिजल्ट मिला 10a + 10b/1 - 10a 10b। एंड 1045 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ओके, अब अपन इसको सिंप्लीफाई करें और ये रिजल्ट मिलना चाहिए। तो दो ऑप्शंस हैं, पहले तो आप इसको एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रिजल्ट देगा हमें 10a + 10b। 10a + 10b = ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा पूरा 1 से इंटू होके एज इट इज़ ही रिजल्ट देगा 1 - 10a 10b। अब यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब इनमें से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दें और राइट हैंड साइड, है ना, इधर से वेरीफाई कर दें। एक तो ये तरीका हो गया, इनको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू निकाल लोगे तो पता चलेगा हाँ 10a + 10b किसके इक्वल होता है? 1 - 10a 10b के इक्वल होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो हमें प्रूफ करना है वो हम एज इट इज़ ले आए। अब एज इट इज़ कैसे लाएंगे? आप यहाँ से देखो, आप एक्चुअली राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है यानी 2, और लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। जब मैं इसको वहाँ शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 10a + 10b + 10a 10b = 1। ये 10a यहाँ शिफ्ट हो गया, 10a 10b यहाँ शिफ्ट हो गया, तो 10a + 10b + 10a 10b = 1। अगर वो वहाँ शिफ्ट, अब इधर तो रिजल्ट 2 चाहिए था, इधर तो रिजल्ट 2 चाहिए था और 1 आ गया। अब और कहीं से अपन को 1 मिलेगा नहीं, तो मैंने 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया। 1 क्या करा मैंने? दोनों तरफ ऐड कर दिया। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री ओके में आपको वेरीफाई करना रहता है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो आंसर को देख के अपन स्टेप्स ले लेते हैं। आंसर मतलब जो वेरीफाई करना, वेरीफाई में अब 2 चाहिए और यहाँ पर 2 कभी आएगा नहीं अब, इसलिए मैंने 1 उधर ऐड कर दिया और 1 इधर ऐड कर दिया। जब 1 उधर ऐड किया तो 1 + 1 2 हो जाएगा, पर यहाँ मुझे फैक्टर चाहिए, फैक्टर। तो ये 1 + 10a एक फैक्टर है, तो 1 + 10a मैंने ले लिया, प्लस इन दोनों में से, इस फैक्टर में से क्या कॉमन आ रहा है? 10b, तो 10b कॉमन निकाल लो, अंदर मिलेगा 1 + 10a = 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब इन दोनों में से देखो 1 + 10a और 1 + 10a फिर कॉमन, अंदर क्या बचेगा? 1 + 10b, हैंस प्रूफ। ओके, आपको ये स्टेप
एक दो बार देखो आप तो क्लियर हो जाएगी बहुत अच्छे से। एक्चुअली अपन ने सिर्फ क्या लिया था, a प्लस बी पाई बाय 4 गिवन था। ओके, पाई बाय 4 गिवन था तो दोनों तरफ अपन ने 10 ले लिया क्योंकि 10 की वैल्यू थी और उस फॉर्मूले को ओपन कर दिया, उसके बाद आपने सिर्फ कॉमन ले लिया उसको। ठीक है, जल्दी से आप इसे ध्यान दो। यस, कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड। एक्चुअली 10th क्लास में थोड़ी सी मैथ्स इजी रहती है, लेकिन 11th में जब अपन पहुंचते हैं तो थोड़ा सा टाइम, क्लास भी आपकी बड़ी हो गई है, टाइम भी थोड़ा आपसे ज़्यादा मांगेगी, है ना। आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ क्योंकि फॉर्मूले अगर याद नहीं है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री इसीलिए लिया, कोई और टॉपिक से स्टार्ट नहीं किया है। ओके, जब आप ऐप के थ्रू आओगे तो वहाँ कोई डिफरेंट टॉपिक से अपन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है, 11th के लिए तो है ही, साथ में ये 12th में भी लिंक होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन यहाँ पर। इफ 10a इज इक्वल्स टू 5/6, इफ 10a is equals to 5/6 and 10b is equals to 1/11. Okay, 1/11, then prove that a plus b is equals to π/4। ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, π/4 है बस। तो यहाँ पर 10a की वैल्यू दी है, यहाँ पर 10b की वैल्यू दी है, और a प्लस बी π/4 पूछा हुआ है। तो अपन एक्चुअल में a प्लस बी दिया है, 10a थोड़ी दिया है यहाँ पर, a प्लस बी 10a नहीं है, तो अपन यहीं से पहले समझ लेते हैं, है ना। We have to show that a plus b is equals to π/4। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, और वैल्यूज 10 की दी है, तो ऑन टेकिंग 10 बोथ द साइड, तो दोनों तरफ आपने 10 ले लिया, तो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 π/4। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ओके, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, और इक्वल में 1045 यानी कितना आएगा 1। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है और राइट हैंड साइड को हम वेरीफाई कर देंगे। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओके, 10a की वैल्यू 5/6 प्लस 1/10b की वैल्यू 11। इन डिनोमिनेटर 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। तो जब अपन एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में, तो देखो अपन को क्या मिला है, 55 प्लस 6/66 अपॉन, यहाँ एलसीएम ले आप 66
-5/66। 66 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ 55 में 6 ऐड कर दो, 61, 66 - 5 61, दोनों कैंसिल हो रहे हैं, आंसर 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपने देखा इस तरह फॉर्मूले का हमें यूज करना है। तो जब तक फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे, ट्रिग्नोमेट्री उतनी आसान नहीं रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। आप फॉर्मूले याद करो तो अपन अगले लेक्चर के अंदर और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि अपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।